नमस्कार। आज आपसे एक संक्षिप्त सी चर्चा करते हैं कि क्यों भारत जैसे विकासशील देश में, भारत जैसे गरीब देश में सब्सिडीज़ की आवश्यकता होती है। यह जो चर्चा है यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी सरकार देश में आई है तब से आपको ये बताया जा रहा है कि सब्सिडी न लेना या सब्सिडी की मांग ना करना आपको एक अच्छा नागरिक बनाता है। आइए आपसे एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि क्यों भारत जैसे देश में सब्सिडी की आवश्यकता है और जब सब्सिडी नहीं होती तो उसका किस तरीके का परिणाम होता है। वह परिणाम दुष्परिणाम है या अच्छा परिणाम है, उसके बारे में आप खुद अपने आप आकलन करेंगे। देखिए, भारत जो है वह एक निम्न मध्यम आय देश है। निम्न मध्यम आय देश का मतलब क्या है? कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो देश में जो लोगों की आय है वह एवरेज से भी नीचे है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर आप लोगों को चाहते हैं कि वे एक मानव, जिस तरीके से एक किसी भी मानव को एक डिग्निफाइड या एक मानव के हिसाब से जो एक जिस तरीके का जीवन उसको जीना चाहिए, अगर आप ये सोचते हैं कि भारत जैसे देश में आपको लोगों के लिए ये पक्का करना है कि वे एक मानवीय जीवन को जी पाएं, तो वहाँ आपको उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी। सब्सिडी क्यों देनी पड़ेगी? उसका कारण ये है कि लोगों की जो इनकम्स होती हैं, और वे देखिए कोई एक सेक्शन हो सकता है जो बहुत अच्छी तनख्वाहें पाता है, लेकिन जो अधिकांश जो भारत की जनता है जिसको हम साधारण शब्दों में बोलते हैं मिडिल क्लास है, उसमें सारे लोग हैं। उसमें ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, या फिर उसमें किसान हैं, उसमें जो लोग अपना ही कोई बिजनेस करते हैं, दुकानें चलाते हैं, ये सारे लोग जो हैं ये देश का मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास देश में 65 से 70% जो है मिडिल क्लास है। तो इनकी क्योंकि जो आय है वह कम है, इसलिए आपको उनको अच्छा जीवन देने के लिए कुछ सरकार की तरफ से उनको कुछ सहयोग देना पड़ता है। आप में से कई लोगों को ये बता दिया गया है कि जो सब्सिडी है वह सरकार के फंड्स में एक बोझ है। देखिए, फंड्स में बोझ एक दूसरे तरीके का आर्गुमेंट है, लेकिन यहाँ सरल बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप केवल 7,000 रुपये महीना कमा रहा है तो आपको उसको कुछ पैसा अप्रत्यक्ष रूप से उसको देना पड़ेगा। कैसे? उसके बच्चों के लिए आपको शिक्षा को सस्ता करना पड़ेगा, जो महंगाई है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। एलपीजी का जो सिलेंडर है वो आपको उसको 1,000 रुपये की बजाय 400 रुपये में, 250 रुपये में देना पड़ेगा। उसका अगर वह कोई बस लेता है, वह कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेता है, तो उसको भी आपको सस्ता करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त क्योंकि डीजल और पेट्रोल जो होता है उसकी जो कीमतें होती हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली सारी चीज़ों के दामों को बढ़ा देती है, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल ही यूज़ होता है, और लोगों के अपने आवाजाही के लिए पेट्रोल वगैरह यूज़ होता है, या लोगों की आवाजाही के लिए बिना डीजल यूज़ होता है। तो जितनी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, जितने भी उत्पाद और सेवाएं हैं, उनके जो मूल्य होते हैं वे डीजल और पेट्रोल के ज़्यादा कीमतों से वे सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जब आप ये देखते हैं कि किसी देश की सरकार डीजल या पेट्रोल में सब्सिडी करती है अपने देश के लोगों के लिए, वह इनके मूल्य घटाती है, तो वह ये चीज़ें इसलिए करती है जिससे कि लोग न केवल अपने जीवन को एक मानवीय तरीके से जी पाएं, बल्कि वे कुछ अपना जो कुछ पैसा है वह थोड़ा अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ उसमें से बचा भी पाएं। आप ये देख रहे हैं कि जब से 2014 के बाद से, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक चेंज ऐसा आया है। देखिए, पहले आपसे एलपीजी की जो सब्सिडी है वह लगभग हटा दी है।
1000 रुपये का सिलेंडर, 800 कुछ का सिलेंडर इस समय मिल रहा है। एक समय करीब 900 कुछ का भी सिलेंडर था। LPG से सब्सिडी हटा दी है, डीजल पेट्रोल से सब्सिडी हटा दी है। चीप रशियन ऑयल मिलने के बाद भी आप जो पेट्रोल डीजल ले रहे हैं वह 100 रुपये के आसपास ही ले रहे हैं। और साथ में जो है दिन पर दिन जो एजुकेशन से सब्सिडी थी, जो शिक्षा से एजुकेशन सब्सिडी थी, उसको भी हटा रहे हैं। और तो आप ये देख रहे हैं कि दिन पर दिन आप अपने आसपास देख सकते हैं कि लोगों को अपना जो घर चलाने में समस्या आ रही है। उनको बचत तो छोड़िए, वे अपने जो सामान्य खर्चे हैं वे भी उनको निकालने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो इसलिए अब इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। देखिए, भारत जैसे देश में अगर आपको लोगों को मानवीय ढंग से, एक मानव को जिस तरीके का जीवन व्यतीत करना चाहिए, अगर आपको ये लगता है कि लोगों को मानवीय तरीके से जीना चाहिए, जिसमें कि उनको पोषण भी मिलना चाहिए, घर के ऊपर छत होनी चाहिए और उनका जो जीवन होना चाहिए, वस्त्र, ये सारी चीज़ें उनको एक डिग्निफाइड लाइफ होती है, एक सम्मानजनक जीवन के लिए जितना चाहिए होता है, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर आपको सब्सिडी डेफिनेटली देनी पड़ेगी। आवश्यक है, किसी भी तरीके की सब्सिडी देना आवश्यक है। हर किसी को, हर वर्ग को सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी और वह सब्सिडी आपको इस तरीके से देनी पड़ेगी कि लोगों के लिए लोगों के जो उनके बच्चे हैं उनकी शिक्षा सस्ती हो जाए, लोगों की अपनी अगर वे शिक्षा करना चाहते हैं वह सस्ती हो जाए, साथ में उनका जो ट्रैवलिंग है वो सस्ता हो जाए, जो उत्पाद और सेवाओं की जो कीमतें हैं वे लोगों के लिए सस्ती हो जाएं और वे अपने भविष्य के लिए कुछ बचा पाएं। आज अगर लोग, सारी चीज़ इतनी महंगाई है तो लोग अपने भविष्य के लिए, अपने खराब समय के लिए वे चीज़ें बचा नहीं पा रहे। तो इसलिए जो भी व्यक्ति आपको ये कहता है कि सब्सिडी की कोई आवश्यकता नहीं है, सब्सिडी का जो पैसा सरकार आपसे को नहीं दे रही है वह पैसा पुल और इसमें बनाने में है, ये सारी दूर की कौड़ी है। जो रिलीफ मिलना चाहिए लोगों को वो सामने मिलना चाहिए, जो उनके सामने जो बिल्कुल पास का भविष्य दिख रहा है उसमें मिलना चाहिए। बाकी सारी बातें केवल बोलने के लिए हैं, बेमानी है। तो ये थी एक संक्षिप्त चर्चा। भविष्य में आपसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। आपसे ये अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।